लास्ट लेक्चर में आपको हाइब्रिड पैरामीटर्स पढ़ाए थे। आज हम पढ़ेंगे हाइब्रिड पैरामीटर्स में लीनियर सर्किट का जो परफॉर्मेंस होता है वो क्या होता है, वो यहाँ पर हम जानने वाले हैं। ठीक है, तो हेडिंग आपकी यहाँ पे आज पढ़ेगी परफॉर्मेंस ऑफ लीनियर सर्किट इन टर्म्स ऑफ हाइब्रिड पैरामीटर्स, यानी कोई भी लीनियर सर्किट होगा उसका परफॉर्मेंस देखेंगे। ठीक है, इन टर्म्स ऑफ हाइब्रिड पैरामीटर्स, यानी उसमें हाइब्रिड पैरामीटर्स का यूज होगा। इसमें इनपुट इंपीडेंस निकलेगा, करंट गेन निकलेगा और वोल्टेज गेन निकलेगा। ठीक है, इसके परफॉर्मेंस के लिए तभी पता चलेगा कि इसका परफॉर्मेंस कैसा है। तो इसके लिए आपको एक छोटा सा ब्लॉक डायग्राम बनाना पड़ेगा। ये कोई हमारा लीनियर सर्किट है, ये हमारा इनपुट रेजिस्टेंस RI लगा हुआ है, यहाँ पे हम वोल्टेज V1 देंगे, इसको करंट I1 होगी और इधर हमारी करंट I2 होगी और ये हमारा लोड रेजिस्टेंस RL लगा हुआ है। यहाँ पर जो वोल्टेज ड्रॉप होगा V बराबर IR होता है, तो वहां से क्या हो जाएगा माइनस का I2 इंटू RL, क्योंकि इसकी डायरेक्शन इधर लेंगे हम, इसीलिए क्या हो जाएगा माइनस का I2 इंटू RL। इतनी बात समझ आई सर्किट में। अब देखो भाई, for the performance of a linear circuit we have to find input impedance, current gain and voltage gain of circuit। input impedance निकालनी पड़ेगी, करंट गेन निकालना पड़ेगा और वोल्टेज गेन निकालना पड़ेगा। वहां से हमें इस सर्किट का परफॉर्मेंस पता चल जाएगा। ठीक है, समझ आ रहा है इतना। अब क्या करोगे, इनपुट इम्पीडेंस निकालोगे सबसे पहले। तो इनपुट इम्पीडेंस निकालने के लिए आप जानते हो इम्पीडेंस की जो इक्वेशन होती है या इम्पीडेंस कैसे डिफाइन होता है उसको हम लेके चलेंगे। द इनपुट इम्पीडेंस इज डिफाइंड एज ZI बराबर V1 बटे I1। यही तो होगा इनपुट इम्पीडेंस। इनपुट का मतलब क्या हो गया 1 लेंगे और इम्पीडेंस का मतलब प्रतिबाधा, हमने बताया था Z से डिनोट करते हैं, B/I होता है। ये तो हम बता चुके हैं, लास्ट लेक्चर में आपको सारी चीजें बताई थी। जिन्होंने नहीं पढ़ा है वो जाकर के वो वाली वीडियो देख लीजिएगा, वहां से समझ आ जाएगी। ठीक है, तो ये सब आपको पता होना चाहिए। ठीक है, क्लियर, यहाँ तक समझ आया। और हाइब्रिड पैरामीटर्स भी हमने पीछे निकलवाए, इक्वेशन आई थी, वो आपको पता होगी तब ये आप कर पाओगे, वरना नहीं होगा। ये भी हम पढ़ा चुके हैं, लास्ट लेक्चर आप देख लीजिएगा। तो फॉर हाइब्रिड पैरामीटर्स भी है, हाइब्रिड पैरामीटर्स की इक्वेशन आई थी दो हमारे पास, V1 बराबर H11 I1 प्लस H12 V2, इक्वेशन नंबर 2 यहाँ पे हमने डाली है, वहां हमने लास्ट में निकलवाई है। ठीक है, देख लीजिएगा उसको। ऐसे ही I2 बराबर H21 I1 प्लस H22 V2, इक्वेशन नंबर 3। ठीक है, अब देन बाय इक्वेशन फर्स्ट, इक्वेशन नंबर फर्स्ट में क्या है, ZI बराबर V1 बटे I1। V1 की जो वैल्यू है ये उठा करके आप इक्वेशन नंबर 1 में पुट करोगे, तभी क्या मिलेगा, ZI बराबर H11 I1 प्लस H12 V2 अपॉन में I1। इतना क्लियर हुआ सबका। अब I1 को अलग अलग कर दो, तो ये I1 से I1 कैंसिल आउट हो जाएगा, कितना बचेगा, ZI बराबर H11, I1 से I1 कैंसिल आउट, प्लस इसको अलग करके लिख लीजिए H12 V2 अपॉन I1, इक्वेशन नंबर 4। ठीक है, अब क्या करेंगे, द वोल्टेज ड्रॉप ऑन द लोड रेजिस्टेंस RLH, वोल्टेज ड्रॉप अभी हमने आपको बताया कितना है, V2 बराबर माइनस का I2 इंटू RL, इक्वेशन नंबर 5 डाल दीजिए। क्यों, क्योंकि इसकी वैल्यू हम यहाँ पे यूज करेंगे। ठीक है, इसकी वैल्यू हम यूज करेंगे इक्वेशन नंबर 3 में, यूज कर लीजिए आप। देन बाय इक्वेशन 3 एंड 5, इक्वेशन 3 एंड 5 से आप क्या करोगे, आप क्या करो, V2 की जो वैल्यू है माइनस का I2 इंटू RL है, I2 की वैल्यू यहां से अगर आप निकालो, यहां से इक्वेशन नंबर 5 से I2 की वैल्यू निकालोगे तो क्या हो जाएगा V2 अपॉन RL, और ये माइनस अगर कैंसिल आउट करोगे तो माइनस से इधर गुणा करनी पड़ेगी, इधर गुणा करनी पड़ेगी, ये प्लस हो जाएगा, ये माइनस हो जाएगा। यहां से आप I2 की वैल्यू निकालोगे, कितनी आ जाएगी, माइनस का V2 अपॉन RL। ये जो वैल्यू है वो उठा के इक्वेशन नंबर 3 में रखनी। इतनी बात समझ आई। ठीक है, तभी आगे लिखा है देन बाय इक्वेशन 3 एंड 5, तभी क्या हो जाएगा, ये माइनस का V2 अपॉन RL बराबर H21 I1 प्लस H22 V2। अब क्या करोगे आप, ये जो टर्म है इधर वाला V2 वाला, ये बराबर के इधर लाओगे आप, ये ऐसा करो, ये वाला जो टर्म है बराबर के उधर ले जाओ, ये माइनस का है उधर जाएगा प्लस हो जाएगा, ये प्लस का टर्म है ये बराबर के इधर लाओगे माइनस हो जाएगा, तो ये इधर लिख दिया हमने, ये इधर लेके आए उधर लिख दिया है, माइनस का H21 I1, और ये जो टर्म है ये उधर आएगा तो प्लस हो जाएगा, तभी यहां से V2 कॉमन ले लोगे, कितना बचेगा, V2 कॉमन लोगे H22 ये वाला और प्लस का 1 अपॉन RL। इतनी बात क्लियर हुई। अब यहां से क्या कर सकते हो आप, B2 अपॉन I1 की वैल्यू निकाल सकते हो, जो कि हमें चाहिए। ठीक है, तो क्या करोगे, B2 अपॉन I1 की वैल्यू निकालोगे तो इसके अपॉन में ये पूरा टर्म आ जाएगा।
ठीक है, इसकी आगे भी जरूरत पड़ेगी, इसीलिए इसको इक्वेशन नंबर ए डाला है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये। तभी यहां से V2 अपॉन I1 बराबर क्या हो जाएगा, माइनस का H21 अपॉन में H22 प्लस 1 अपॉन RL, इक्वेशन नंबर ए। आप क्या करोगे, पुटिंग दिस वैल्यू इन इक्वेशन 4 बी गेट, ये वैल्यू जो आई ये उठा करके आप इक्वेशन नंबर 4 में रखोगे, कहां पे, B2 अपॉन I1 की जगह पे। तो जैसे ही आप वैल्यू रखोगे Zi बराबर क्या हो जाएगा, H11 प्लस H12 पहले क्या था, और ये वाली वैल्यू हमारी जो माइनस के साथ है वैसे ही रखोगे, माइनस का H21 अपॉन में H22 प्लस 1 अपॉन RL। सिंपल, इतनी बात समझ आई। ये जो वैल्यू हमने निकाली V2 अपॉन I1, ये उठा करके इक्वेशन नंबर 4 में रखेंगे। ठीक है, तो इस तरह से हमें इक्वेशन प्राप्त होगी। अब क्या करोगे, यहां से आप Zi की वैल्यू निकालोगे, यही हमारा क्या कहलाएगा, इनपुट इम्पीडेंस। ये माइनस बस यहाँ आ जाएगा, बाकी रिजल्ट हमें प्राप्त हो गया। तभी क्या मिलेगा, Zi बराबर H11, वो माइनस उधर आ गया, H12 H21 अपॉन में H22 प्लस 1 अपॉन RL। इतना क्लियर हुआ, सिंपल है, कुछ है नहीं वैसे। ठीक है, बस आपको पीछे की चीजें पता होंगी तब आप कर जाओगे, नहीं पता होंगी तो वही अटक जाओगे। तो पीछे वाला पढ़ना बहुत जरूरी है, और ये मोस्ट इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन में आता है। ठीक है, अब ऐसे ही हम करंट गेन निकालेंगे। करंट गेन आपको पता होना चाहिए होता क्या है। करंट गेन का मतलब क्या है, आउटपुट करंट अपॉन में इनपुट करंट, द रेशियो ऑफ आउटपुट करंट विद इनपुट करंट इज कॉल्ड करंट गेन। तभी क्या हो जाएगा वहां से, द करंट गेन इज डिफाइंड एज AI से डिनोट कर रहे हैं। ठीक है, AI से क्यों डिनोट कर रहे हैं, क्योंकि हम यहाँ पर करंट गेन को I से, करंट को I से, और A मतलब जो गेन निकल के आएगा। ठीक है, तो AI बराबर I2 अपॉन I1 हो जाएगा, इक्वेशन नंबर 1 डाल दीजिए। सिंपल, समझ गए इतनी बात। अब क्या करेंगे, हाइब्रिड पैरामीटर्स की इक्वेशन आपको जरूर लेके चलनी है, सब में वही लगाई। देखो इसमें भी हमने हाइब्रिड पैरामीटर्स की इक्वेशन लगाई, और यहाँ पे भी, ये तो आपको याद ही होनी चाहिए। तो B1 बराबर H11 I1 प्लस H12 V2, इक्वेशन नंबर 2। ऐसे ही I2 बराबर H21 I1 प्लस H22 V2, इक्वेशन नंबर 3। और हमारा जो वोल्टेज ड्रॉप होता है वो कितना होता है, V2 बराबर माइनस का I2 इंटू RL। ठीक है, ये इक्वेशन नंबर 4 कहलाएगी हमारी, B2 बराबर माइनस का I2 RL, इक्वेशन नंबर 4। ये तीनों वैल्यूज का हम यूज करेंगे किसको निकालने में, करंट गेन को। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, देन बाय इक्वेशन 3 एंड 4, 3 एंड 4, 3 एंड 4 से देखो, अगर आप क्या करो, यहाँ पर जो आपकी वैल्यू है B2, इस B2 की जगह कितनी रख दो, माइनस का I2 RL। 3 एंड 4 में B2 की जगह माइनस का I2 RL रखोगे, तभी क्या हो जाएगा, I2 बराबर H21 I1, और ये माइनस हो जाएगा H22 I2 RL। सिंपल, ये वाला टर्म बराबर के इधर लाओगे, प्लस हो जाएगा, और उसमें से आप I2 कॉमन ले लोगे, ये 1 बचेगा। ठीक है, प्लस का H22 RL और बराबर H21 I1। सिंपल, समझ आई बात। अब क्या करेंगे, यहां से आप निकाल लो, I2 अपॉन I1 निकालोगे तो I2 के अपॉन में I1 इधर आएगा, ये पूरा टर्म H21 के अपॉन में आ जाएगा, इसी को हम करंट गेन कहते हैं। तो AI बराबर I2 अपॉन I1 बराबर H21 अपॉन 1 प्लस H22 RL। यहाँ पे हमने साइड में लिख दिया, देन बाय इक्वेशन 1 AI बराबर I2 अपॉन I1। ये हमारा करंट गेन आ गया, ये परफॉर्मेंस के लिए निकालना पड़ता है। इतनी बात सबको समझ आ रही है, कोई दिक्कत, अगर किसी को कुछ पूछना हो तो रोक दीजिए, वरना आगे बढ़ते हैं। समझ आया, देखो भाई, वोल्टेज गेन निकालेंगे, जैसे करंट गेन निकाली ऐसे ही वोल्टेज गेन होता है हमारा। वोल्टेज गेन क्या होता है, आउटपुट वोल्टेज अपॉन में इनपुट वोल्टेज। तभी क्या हो जाएगा, द वोल्टेज गेन इज डिफाइंड एज AB से डिनोट करेंगे, B मतलब वोल्टेज। ठीक है, तो AB बराबर B2 अपॉन V1, इक्वेशन नंबर 1। अब फिर हाइब्रिड पैरामीटर्स की इक्वेशन लेके चलोगे, V1 बराबर H11 I1 प्लस H12 V2, इक्वेशन नंबर 2। ऐसे ही I2 बराबर H21 I1 प्लस H22 V2, इक्वेशन नंबर 3। और जो वोल्टेज ड्रॉप होता है वो भी हम जानते हैं, V2 बराबर माइनस का I2 इंटू RL, इक्वेशन नंबर 4। ये इक्वेशन सब में यूज करी है, ये आपको याद होना चाहिए। ठीक है, अब क्या करोगे, यहाँ पर हम क्या करेंगे, हम ये जानते हैं Zi बराबर क्या होता है, V1 अपॉन I1। V1 बराबर क्या हो जाएगा, Zi इंटू I1, यानी जहां पे B1 हमारा रखा हुआ इक्वेशन नंबर 1 में, वहां पे हम क्या रखेंगे, Zi इंटू में I1, ये वैल्यू उठा के रखेंगे, तभी क्या हो जाएगा, देन बाय इक्वेशन 1 AB बराबर B2 अपॉन में B1 की जगह ये वैल्यू यूज करिए, Zi इंटू I1। अब क्या करोगे, इसकी वैल्यू हम ऑलरेडी निकलवा चुके हैं, हमने कहा था आगे काम आएगी इक्वेशन नंबर A में। ठीक है, यहाँ पे लिखोगे फ्रॉम इक्वेशन A इनपुट इम्पीडेंस
ए बी बराबर क्या हो जाएगा 1/Zi अलग कर लिया और ये पूरी वैल्यू उठा करके रख दी B2/I1 की, ठीक है। B2/I1 की पूरी वैल्यू उठा के रखोगे, क्या हो जाएगा माइनस का H21 और क्या था अपॉन में H22 प्लस 1/Rn। सिंपल, इतनी बात समझ आ रही है। अब क्या करेंगे, पुटिंग वैल्यू ऑफ Zi की भी वैल्यू हम ऑलरेडी निकाल चुके हैं। इनपुट इम्पीडेंस में Zi की वैल्यू हम निकाल चुके हैं, वहां से उठा करके आप कहां रखोगे, यहां पे रखोगे, तभी क्या हो जाएगा ए बी बराबर पूरी वैल्यू रखेंगे अपॉन में 1/H11 माइनस H12 H21 इंटू में अपॉन में H22 प्लस 1/RL और इंटू में ये पूरा टर्म हमारा चल ही रहा, तो ब्रैकेट लगा करके माइनस का H21 अपॉन में H22 प्लस 1/RL। अब इसको हम सिंप्लीफाई करेंगे और यहां से हमें रिजल्ट प्राप्त हो जाएगा। क्या करोगे आप, इसका एलसीएम ले लीजिए, एलसीएम लोगे तभी ये H11 के साथ आ जाएगा H22 प्लस 1/RL और ये माइनस का H21 है ये हमने इधर लिख लिया, ठीक है। और जो एलसीएम वाला है वो अपॉन में रहेगा ही रहेगा, इंटू में इधर कितना बचेगा 1/H22 प्लस 1/RL। ये पूरा टर्म ये अपॉन वाले से कैंसिल आउट हो जाएगा। अब कितना बचेगा यहाँ से, ए बी बराबर माइनस का H21 अपॉन H11 इंटू में H22 प्लस 1/RL माइनस का H12 और इंटू में H21, ये हमारा वोल्टेज गेन आ गया। तो इस तरह से हमने किसी भी लीनियर सर्किट का परफॉर्मेंस निकालने के लिए क्या क्या निकाला, इनपुट इम्पीडेंस, करंट गेन और वोल्टेज गेन, ठीक है। तो इसको आप बहुत ही अच्छे से पढ़ लीजिएगा। लास्ट लेक्चर में जो आपको पढ़ाया था हाइब्रिड पैरामीटर्स, आज जो पढ़ाया है आपका लीनियर सर्किट का परफॉर्मेंस, ये मिला करके पूरा लॉन्ग क्वेश्चन बनता है, ठीक है। और ये आप अभी भी पढ़ोगे और 6 सेम में भी पढ़ोगे, दोनों सेमेस्टर के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है अगर डिस्क्रिप्टिव एग्जाम होते हैं तब, ठीक है। तो इसको आप अच्छे से पढ़ लीजिएगा, किसी को ये लिखना है तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो। बाकी नेक्स्ट लेक्चर में मिलेंगे।